Assalamualaikum everyone. This is your clinical dietitian and nutritionist Sabrina Seher. I hope you all are doing great. मुझे आप सबकी तरफ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे होते हैं कि आप हम हर तरह की डाइट्स ट्राई करते हैं बट हमारा वेट नहीं लूज होता, वेट हमारा स्टक है, हम जो मर्जी भी कर लें बट हमारा वेट लूज नहीं हो पाता। तो मैं आज आपको बताऊंगी ऐसे 5 फूड्स जो आपकी डाइट में होते हैं जिसकी वजह से आपका वेट लूज नहीं हो पाता, और मैं आपको बताऊंगी इन फूड्स को कैसे आप अपनी डाइट से निकाल लेंगे, या अगर लेना है तो उसको किस वे में लेना है कि वो आपका वेट लूज करवाए, वेट गेन ना हो। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बट वेट, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल के आइकॉन को नहीं दबाया, तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकॉन को दबा दें ताकि कोई भी न्यू आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। कॉमन प्रैक्टिस ये होती है कि हम अपनी जब डाइटिंग अपनी तरफ से हम डाइटिंग स्टार्ट करते हैं तो ये देख लेते हैं कि ये चीज़ हेल्दी है, हम ये ले सकते हैं, और ये हम चीज़ नहीं ले सकते, ठीक है। बट हमें ये नहीं पता होता कि जो हेल्दी चीज़ है वो भी विद इन लिमिट ही वो हेल्दी है। अगर उसको रॉन्ग वे में हम उसको यूज़ करेंगे वो हेल्दी होने के बजाय वो अनहेल्दी बन जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो अब मैं आपको उन फूड्स को 1 बाय 1 बताऊंगी, ठीक है, जो अप्रोप्रिएटली तो आपके लिए वेट लॉस में आप ले सकते हैं बट उनके लेने का प्रॉपर वे है जो कि आप रॉन्ग वे में ले रहे थे और उसकी वजह से आपका वेट गेन हो रहा है और मुसलसल गेन हो रहा है, लूज नहीं हो पा रहा। सो द नंबर 1 इज फ्रूट जूसेस, फ्रेश फ्रूट जूसेस। जो हमारी कॉमन प्रैक्टिस है एज एन हेल्दी ड्रिंक, हम फ्रूट जूसेस लेते हैं कि ये हेल्दी हैं, बट वो ऑब्वियसली वो फ्रूट आपके लिए, रॉ फ्रूट आपके लिए हेल्दी है, बट जब आप उसका फ्रूट जूस बना लेते हैं, अगर आप उसमें शुगर नहीं भी ऐड, लेट्स सपोज आप कहते हैं कि हम उसमें शुगर नहीं ऐड करते, हम विदाउट शुगर ले रहे हैं, बट अगर हम जब उसका जूस बना रहे होते हैं, वही अगर हमने एक रॉ फ्रूट लेना है, लाइक 1 एप्पल हम ले रहे हैं, जब हमें उसका जूस बनाना है तो हमें 1 ग्लास जूस बनाने के लिए 3, 4, 5 एप्पल चाहिए होंगे, ठीक है। एक तो आपकी कैलोरीज एक्सीड होगी, ठीक है, कैलोरीज सरप्लस में चला गया, ठीक है। उसके अलावा जब आपने पीना है तो हम क्या करते हैं, हम उसका जो गूदा होता है, यहाँ पे उसका जो फाइबर होता है हम उसको स्ट्रेन कर लेते हैं, जस्ट फ्रूट का जूस रह जाता है, ठीक है। उससे उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू और कम हो जाती है, ठीक है। तो एक तो आपकी कैलोरीज भी इंक्रीज होगी, उसके बाद न्यूट्रिएंट वैल्यू कम होगी, तो वो आपके लिए वेट लूज की बजाय वेट गेन का जरिया बन जाएगा, बिकॉज कैलोरी सरप्लस हो गई, उसके साथ साथ आपने उसका फाइबर्स भी निकाल दिया जो कि वेट लॉस के लिए हेल्पफुल था, तो वो इनवर्सली आपका सारा उसका इफेक्ट आ जाएगा, तो आपका वेट लूज की बजाय गेन होगा। इसलिए अगर आपकी डाइट में आप फ्रूट की जगह फ्रूट जूसेस ले रहे हैं तो आप उसको स्टॉप कर दे लेना, उसकी बजाय आप फ्रूट्स लें, रॉ फ्रूट्स लें, जो आप ऑब्वियसली आप दिन में डिफरेंट टाइम में 2-3 फ्रूट्स भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, बट वो डिफरेंट टाइम होगी, उसकी मैनेजमेंट इस वे में होगी कि वो आपके लिए हेल्दी हो, ना कि अब एक साथ ही जब 1 ग्लास पीते हैं 5 to 6 उसका पोर्शन बन जाता है जो एट वन टाइम वेट लॉस के लिए हेल्दी नहीं है। तो अवॉइड ड्रिंकिंग फ्रूट जूसेस, उसकी बजाय रॉ फ्रूट्स लें। दिन में आप 2 से 3 फ्रूट्स ले सकते हैं, बट जैसे मैंने बोला कि आपने उसको एज ए रॉ लें बट नॉट द फ्रूट जूसेस। सो द नंबर 2 इज अवॉइड ईटिंग बेकरी प्रोडक्ट्स। जो बेकरी प्रोडक्ट्स होती हैं वो मैदा से बनी होती है, मीन्स रिफाइंड फ्लोर या व्हाइट फ्लोर से बनी होती हैं। इनकी जो कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत कम होती है, इसमें हाई कैलोरीज होती हैं और कार्बोहाइड्रेट कंटेंट भी ज़्यादा होता है। ऑब्वियसली जब आप वो खाते हैं तो आपका पेट तो जल्दी से भर जाता है, बट वो आपके लिए कैलोरी सरप्लस हो जाता है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा कम होती है। पेट तो आपका भर जाता है बट आपकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाती है, कैलोरीज बढ़ जाती है। अगेन वही बात हो जाती है कि वो आपके लिए अनहेल्दी होता है और आपका वेट गेन करवाता है, वेट लूज नहीं करवाता। तो इससे ये होता है कि जस्ट आप क्या करते हैं, अपने आपको फील ही करते हैं बट आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू ऐसा नहीं मिल रही होती। तो अगर आप अपनी डाइट में, डेली रूटीन में जो भी आप डाइट कर रहे हैं, अगर बेकरी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं तो अवॉइड करें उसे, स्पेशली जो रिफाइंड फ्लोर से बनी हुई चीज़ें होती हैं उनको आप अवॉइड करें। सो द फूड नंबर 3 इज रेड मीट। हमारी डाइट में, अगर आपकी डाइट में डेली बेसिस पर रेड मीट है जो कि आप नॉर्मल से ज़्यादा ले रहे हैं, उसकी पोर्शन जो है आपने उसका कैलकुलेटेड पोर्शन नहीं ले रहे, आप एक्सेस में ले रहे हैं। ऑब्वियसली रेड मीट जो होता है वो आपको आयरन लेवल आपकी बॉडी में बढ़ाता है, आपके ब्लड के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, HP लेवल बेहतर करता है, बट जब आप उसको एक्सीड कर लेते हैं, आपकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा लेंगे, जो आयरन सरप्लस हो जाएगा जिसकी वजह से आपका वेट गेन करवाएगा, ठीक है। तो आपने रेड मीट में जिसमें मटन एंड बीफ आता है, रेड मीट जो है आप लें, बिल्कुल ले सकते हैं, बट उसको डिवाइड करें अपनी कैलोरीज के हिसाब से या फिर वीक के हिसाब से कि वीक में 2 बार लेना है या 3 बार लेना है, या अगर डेली भी लेना है तो उसको कितना आपका पोर्शन होना चाहिए कि आपका वेट गेन ना हो, ठीक है। ऑब्वियसली कि हेल्दी है, अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड करती हूँ, डिफरेंट मटन कबाब, बीफ कबाब वगैरह होते हैं और हर तरह की चीज़ें होती हैं, शामीज वगैरह, बट हमने उसकी प्रॉपर पोर्शन बनानी है कि वो आपकी डाइट में एडजस्ट हो, आपके वो हेल्दी वे में ही आपके आए। एक तो रीज़न ये हो गया कि रेड मीट अगर वेट गेन करवाता है तो हम वो इसलिए करवाते हैं कि आप पोर्शन उसका ज़्यादा ले रहे हैं। सेकंड ये होता है
कि हम उसको जब बना रहे होते हैं, लाइक अगर हमने कोई कबाब शामी बना रहे हैं, उसके हम क्या करते हैं, उसको इतने ज़्यादा ऑयल के अंदर फ्राई कर रहे होते हैं कि जो आपके लिए अनहेल्थी हो जाएगा। ठीक है, आपने ठीक है मटन या जो भी आपने जो मीट है वो अकॉर्डिंग टू यू आपने उसको मैनेज कर लिया। ठीक है, आपने पोर्शन उसका बना लिया, बट आपने उसको जब बना रहे हैं तो आपने उसको इतने ज़्यादा डीप फ्राई कर रहे हैं उसको कि वो आपके लिए अगेन अनहेल्दी तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है अगर कोई कबाब वगैरह यूज़ करें तो उसको आप स्टीम करें, ग्रिल करें, या फिर एयर फ्राई के अंदर बनाएं ऐसी चीज़ों को, ताकि उसमें तो कम से कम आपको नुकसान हो और आपका टेस्ट भी इफेक्ट ना हो और आपका वेट लूज हो। ठीक है, तो आप रेड मीट लें, ज़रूर लें, बट उसकी प्रॉपर पोर्शन बनाएं। उसको बनाने का भी तरीका हेल्दी होना चाहिए। ग्रिल, एयर फ्राई में बनाएं, या फिर आप स्टीम कर सकते हैं या बारबेक्यू कर सकते हैं, बट ऑयल फ्राई ना करें, डीप फ्राई ना करें। सो द नंबर 4 इज मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स। अब मिल्क जो होता है ऑब्वियसली वेट लूज के लिए हम रिकमेंड करते हैं। मेरे क्लाइंट्स की डाइट में भी मिल्क लाजमी होता है। ठीक है, टी भी होती है, बट उसके लेने का वे है प्रॉपर। ठीक है, मिल्क अगर आप विदाउट, एक तो आप अपनी कैलोरीज में मैनेज नहीं करिए, सेकेंडली अगर आप लो फैट मिल्क नहीं ले रहे तो वो आपके लिए वेट लॉस के बजाय वेट गेन करवाएगा। लोग अब ये भी बहुत क्वेश्चन आता है कि हम जो कॉस्टली बाहर से प्रोडक्ट नहीं अफोर्ड कर सकते, जो मिल्क पैक्ड होता है या लो फैट जो मिल्क होता है हम नहीं अफोर्ड कर सकते। तो इसका सबसे सिंपल मैंने हल बताया है कि आपने जब आप अपने घर में नॉर्मली जो आप मिल्क लाते हैं उसी को आप लो फैट कर सकते हैं। उसको बनाने का बस ये तरीका है कि आपने एक बार अपने जो भी मिल्क है उसको बॉयल करना है। ठीक है, उसको बेशक फ्रिज में रख लें, यहाँ पे उसको थोड़ी देर साइड पर रख लें। जब वो मलाई आ जाएगी तो आप उसको फिर हटा दें। ठीक है, एक बार हटाया, फिर उसको बॉयल किया, फिर जब दोबारा आ जाएगी मलाई, इसको हटाए, जब 2 बार डालेंगे तो आपका वो ऑलमोस्ट लो फैट मिल्क होगा और घर में ही रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप मिल्क ले रहे हैं अपनी डाइट के अंदर, ऑब्वियसली आपकी कैलोरीज में है, तो आपने उसको इस वे में लो फैट बनाकर लेना है। ठीक है, अब सेकंड बात आ जाती है टी। एक तो कॉमन प्रैक्टिस में मिल्क ज़्यादा हम यूज़ करते हैं और सेकंड हम टी बहुत यूज़ करते हैं। तो वैसे भी विंटर सीजन है, टी बार बार यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दिन में 3-3 बार उनको होती है कि हम टी लें। ठीक है, बट उसको आपने ये करना है कि आपने दूध पत्ती नहीं पीनी, मिल्क बिल्कुल मिल्की टी नहीं पीनी, आपने उसको एज ए इंग्लिश टी बना के पीना है। लाइक उसमें आपका मिल्क कम होना चाहिए, वाटर कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए, ताकि अगर आप दिन में 3 कप भी ले रहे हैं तो वो आपके लिए वेट गेन ना करवाए। ठीक है, अगर आप अंदाज़ा लगाएं, अगर आप मिल्की टी ले रहे हैं जिसमें ज़्यादा आप मिल्क यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप हाई फैट मिल्क भी यूज़ करें तो ज़्यादा यूज़ करें, तो आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदेह होगा। वेट गेन तो चलो होगा, उसके अलावा भी आपके लिए इतना ज़्यादा डेली बेसिस पर जो मिल्क है या उसकी फैट है वो आपके लिए हेल्दी नहीं है। ठीक है, तो अब टी भी जब आपने लेनी है, ठीक है, बेशक 3 बार ले रहे हैं, बट आपने उस वे में बनानी है कि आपकी 1/3 पार्ट आपका मिल्क हो और बाकी जो पार्ट आपका वाटर हो। और उसके अंदर भी आपने शुगर को अवॉइड करना है। आप शुगर की बजाय स्टीविया यूज़ कर सकते हैं या फिर हनी यूज़ कर सकते हैं। हनी का ये है कि कैलोरीज उसकी शुगर जितनी है, बट वो न्यूट्रिशनली उसमें काफ़ी और हेल्थ बेनिफिट्स हैं, तो आप इसलिए मैं रिकमेंड करती हूँ आपने लेनी है, ले लें आप मीठे के लिए, आप हनी ले लें। ठीक है, बेहतर है, बट ये है कि उसकी अब ये नहीं सोचा कि कैलोरीज कम है, बट ये है कि उसमें आपको कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यूज मिल जाते हैं, तो वो हम एक तो मीठे की भी क्रेविंग्स पूरी हो जाती है, उसके साथ साथ आपको कुछ बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं। ठीक है, उसके इंस्टेड जो शुगर है वो एंटी कैलोरीज हैं, तो इसलिए आपने शुगर को अवॉइड करना है। अच्छा, ये भी कुछ कहते हैं कि हम सिर्फ हाफ चम्मच ले रहे हैं, हम बहुत कम ले रहे हैं, शुगर को निकाल लेंगे तो उसका फ़ायदा है। ठीक है, तो आप थोड़ी भी ले रहे हैं तो वो नहीं ठीक, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स जस्ट एम्प्टी कैलोरीज। एम्प्टी कैलोरीज वो होती हैं कि जिसका आपकी बॉडी को कोई फ़ायदा नहीं है, जस्ट आपकी कैलोरीज प्लस हो गई हैं। ठीक है, उसको आपकी बॉडी को कोई भी और फ़ायदा नहीं दे रही होती। ठीक है, एम्प्टी कैलोरीज ये होती हैं। तो इट मीन्स आपने शुगर को बिल्कुल ही निकाल देना है, मिल्क में भी नहीं लेना, ना ही आपने टी के अंदर लें। ठीक, उसकी वजह आप स्टीविया भी यूज़ कर सकते हैं, उससे ये होता है कि कैलोरीज नहीं प्लस होंगे, आपका टेस्ट भी आ जाएगा, तो वो भी बेहतर होती है, वो यूज़ कर लें, बट शुगर बिल्कुल निकाल दें इफ़ यू वांट टू लूज वेट। ठीक है, तो ये मिल्क भी लें आप, बेशक डाइट में चाय भी लें, लेकिन जिस तरह मैंने बताया उस वे में आपने इन दोनों चीज़ों को लेना है। ठीक है, एंड नाउ ऑन टू दी लास्ट फूड विच इज़ बटर। बटर के 1 टेबल स्पून के अंदर ऑलमोस्ट 102 कैलोरीज हैं। ठीक है, जो कि हाई कैलोरी काउंट होता है। ठीक है, उसके अलावा आप डेली कैलोरीज में अगर इसको मैनेज कर भी रहे हैं, बट आपकी डिपेंड करते हैं हेल्थ कंडीशन के। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का इशू, इसके अलावा एज रिलेटेड है, तो आप डेली बेसिस पर बटर नहीं ले सकते, आपको इससे अवॉइड करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप अपनी डाइट में बटर को ज़रूर ऐड कर लें, मक्खन को डेली बेसिस में आप ज़रूर लेते हैं, तो उस चीज़ को नोट करें कि आपकी हेल्थ के लिए ठीक है या नहीं, तो इसको कम कर लें। ठीक है, उसकी जो क्वांटिटी है बटर की उसको कम कर लें। एक तो उसकी 102 कैलोरीज को आपने मैनेज करना, अगर आप 1 टेबल स्पून ले रहे हैं, और अगर आप 2 ले रहे हैं तो उसको कम कर लें, वो डबल देन दैट हो जाएगा। तो अपनी अगर बटर ले रहे हैं तो अपनी हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको ऐड करना है। अपनी तरफ से या ये कि मैं हमेशा से ले रहा हूँ तो वो मैंने लेता रहना है, ये कहें कि बटर हेल्दी है, उसका नुकसान नहीं है, तो ऐसे नहीं करना।
अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज आप करें कि आपकी हेल्थ के अंदर ये फिट रहता है या नहीं, ठीक है, आपको ये नुकसान तो नहीं दे रहा। कैलोरीज तो चलें जो आ रही हैं वो आ रही हैं, वो आप अपनी कैलोरीज में मैनेज कर लेंगे, ठीक है, बट आपकी हेल्थ पे भी डिपेंड करता है। आपका एज फैक्टर हो सकता है, उसके अलावा कोई ऐसा डिजीज़ है जिसमें आपके लिए बेहतर नहीं है, कोलेस्ट्रॉल का इशू है, हार्ट का इशू है, तो उसमें आप इसको अवॉइड करेंगे। और उसके साथ साथ अगर आपको ये नहीं पता कि आप 1 टेबल स्पून अपनी तरफ से बस जस्ट 1 टेबल स्पून ले रहे थे, बट वो आपको इतनी ज़्यादा कैलोरीज दे रहे हैं, तो उसको भी अपनी कैलोरीज आपकी डेफिसिट की बजाय वो हो सकता है वो आपकी कैलोरी सरप्लस हो रही हो, तो इस चीज़ को भी आपने देख लेना है कि आप अगर ले रहे हैं तो उसको अकॉर्डिंग टू यू आपने उसको मैनेज कर लेना है, उसका पोर्शन बना लेना है, उसको ज़्यादा नहीं लेना। साथ साथ अगर हम बात करें बटर के साथ साथ चीज़ भी जो कि हम लेते हैं, हम रिकमेंड भी कर देते हैं कि ये आप लें ज़रूर, अपने वेट लॉस के लिए हेल्थी है, बट उसके अंदर भी चीज़ के अंदर भी हाई फैट वैल्यू होती है। अगर डेली आप लेंगे वो आपके लिए सही नहीं रहेगा। इसको आप सम टाइम आप ओकेजनली तो ले सकते हैं, वीकली ले सकते हैं या मंथली ले सकते हैं, बट उसको डेली डाइट में अगर आप डाल रहे हैं कि आप चीज़ ले सकते हैं, वेट लॉस में नहीं नुकसान देती, वेट लॉस में हेल्प करती है, तो ये आपने इसको इस तरीके से नहीं लेना। अगर आप कहेंगे बटर एंड चीज़ हेल्दी है फॉर योर वेट लॉस, तो आप उसको ले सकते हैं और डेली ले सकते हैं, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। आपने इसको डेली बेसिस पर नहीं लेना। अगर लेना भी है तो अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ उसको मैनेज करना। चीज़ तो वैसे भी डेली नहीं ले सकते। बटर का भी प्रॉपर उसको चेक करना पड़ेगा कि आपके अकॉर्डिंग वो सेट हो रहता है या नहीं, वीक में कितनी बार ले सकते हैं या डेली ले सकते हैं, तो कितना ले सकते हैं, तो इन चीज़ों को आपने देखना है। तो आप इस चीज़ को देखें कि अगर आपकी डाइट में ये चीज़ें थी और आप इसको इसी रॉन्ग वे में ले रहे थे, तो यही रीज़न था आपके वेट स्टक का, यही रीज़न था कि आपका वेट लूज नहीं हो रहा था। अपनी तरह से आप हेल्दी डाइट कर रहे थे, बट वो आपके लिए हेल्दी नहीं थी, वो आपको वेट लूज नहीं करवाती, वो आपका वेट स्टक कर रही थी, बंदू वेट गेन करवा रही थी। तो इन चीज़ों को देखें। अगर ये 5 चीज़ें हैं आपकी डाइट में, तो जिस वे में मैंने इनको कहा कि मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि ये आपने चीज़ बिल्कुल नहीं लेनी, नहीं आप लें, बट उसको इस तरीके से मैनेज करना है कि वो आपको नुकसान ना दें। बिकॉज जैसे मैंने बताया, अगर आप उसको रॉन्ग वे में ले रहे हैं तो आपका वेट गेन करवा रहे हैं, जो करवाते रहेंगे। वेट गेन के साथ साथ आपको डिफरेंट हेल्थ कंडीशन आपके लिए नुकसान दे। ऑब्वियसली जो ओबेसिटी है इज मदर ऑफ डिजीजेस, तो मोटापे के साथ साथ आपको डिफरेंट डिजीजेस का भी इशू आएगा, तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। ये 5 फूड्स में से अगर आप कुछ ले रहे हैं तो आपने उसकी जिस तरीके से मैंने कहा उस वे में लेना है, तो आपका इंशाल्लाह वेट लूज भी होना शुरू हो जाएगा और गेन नहीं होगा, ठीक है। मस्ट लिमिट दीज 5 फूड्स इन योर डाइट, यू विल स्टार्ट लूजिंग वेट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अकॉर्डिंग डाइट प्लान कीजिए, आपका वेट स्टक है, बहुत देर से कोशिश करें बट आपका वेट लूज नहीं हो पा रहा, तो आप हमारे वेट लूज चैलेंजेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। करंटली वी आर ऑफरिंग 2 months वेट लूज चैलेंज, यू कैन लूज 8 to 10 kgs विद इन 2 months। Also we are offering 15% न्यू ईयर डिस्काउंट ऑन लिमिटेड स्लॉट्स। अगर आप 15% डिस्काउंट रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देंगे, मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है, ठीक है, आप जाकर मैसेज ड्रॉप कर दें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। सो यू कैन आल्सो ज्वाइन अस इन दिस चैलेंज। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आप चाहते हैं कि आपके सजेशन पर न्यू वीडियोस लेकर आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप ये भी आपके सजेशन पर लेकर आएंगे, नेक्स्ट भी आपकी अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट पे कोशिश करेंगे कि आपकी रिकमेंडेशन पर ही नेक्स्ट वीडियो लेकर आएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।